हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की बिहार एसटीईटी की तैयारी भी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आज का जो है थर्ड डे आज का आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। देख सकते हैं 14/6/2024 को जो है ये पूछे गए थे 50 क्वेश्चन, जो कि आपके आते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल से, यानी कि शिक्षण कला और आपके जीके जीएस से। शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से जो 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आज का हमारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जिनके भी बिहार एसटीईटी का एग्जाम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। शिक्षण करियर की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है किसी के व्यक्तित्व और कक्षा और छात्रों से संबंधित होने की क्षमता। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक शिक्षक के रूप में जो है करियर की शुरुआत में केवल उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड ही पर्याप्त नहीं है। एक प्रभावी शिक्षण के लिए छात्रों के साथ एक मजबूत संबंध स्थापित करना, उनकी जरूरतों को समझना और एक सकारात्मक और सहायक कक्षा का माहौल बनाना आवश्यक है। एक आकर्षक और मिलनसार व्यक्तित्व शिक्षकों को छात्रों के साथ जुड़ने, उन्हें प्रेरित करने और सीखने को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। जबकि संचार कौशल और आयोजन जो है क्षमता महत्वपूर्ण है, जो एक शिक्षक के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित तत्कालिक परिणाम क्या है? तो छात्रों के व्यवहार में वांछनीय दिशा में परिवर्तन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टीचिंग थ्योरी गिव, शिक्षण सिद्धांत क्या देते हैं? तो शिक्षण सिद्धांत जो है निर्भर पर स्वतंत्र चर के प्रभावों का अध्ययन करके शिक्षकों को मान्यताओं और सिद्धांतों का ज्ञान देते हैं। नॉलेज ऑफ assumption एंड प्रिंसिपल्स टू टीचेज बाय स्टडिंग एंड द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट। शिक्षण के विभिन्न स्तरों और उसके समर्थित शिक्षण मॉडलों के बारे में ज्ञान भी देता है। शिक्षण समस्याओं की जांच कैसे करें, उन्हें कैसे हल करें, इसके बारे में भी ज्ञान देता है। यानी कि ऑल ऑफ द एबव जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कोई छात्र किसी विषय से जुड़े अद्यतन संस्करण या कोण से संबंधित शीर्षक पर दृश्य प्रस्तुति करता है तो वह क्या है? तो वह जो है सिंथेसाइजिंग यानी संश्लेषण करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लोएस्ट लेवल टू लर्निंग एन अफेक्टिव डोमेन इज, भावात्मक क्षेत्र में सीखने का निम्नतम स्तर क्या है? तो सीखने का निम्नतम स्तर यानी कि सी जो है भाग लेना, ये सीखने का निम्नतम सबसे कम स्तर है। भावात्मक क्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण एक हिस्सा है जो भावनाओं, दृष्टिकोण और मूल्यों से संबंधित है। इस क्षेत्र में सीखने के स्तर एक पदानुक्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिससे निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर तक प्रगति होती है। भाग लेना का अर्थ है किसी विशेष घटना या गतिविधि के प्रति जागरूक होना और उसमें सक्रिय रूप से शामिल होने की इच्छा दिखाना। तो यहाँ पे था द लोएस्ट लेवल टू लर्निंग, तो आंसर जो है सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भ्रमण विधि इसलिए भी महत्वपूर्ण है। एक्सकर्शन मेथड इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यह सहयोगात्मक रवैया और अन्य कई चीजें विकसित करने में मदद करता है। यह छात्रों की रचनात्मक क्षमताओं के विकास में मदद करता है। यह ज्ञान का प्रत्यक्ष स्रोत प्रदान करता है और छात्र को प्रत्यक्ष जानकारी से परिचित करता है। यानी कि ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किसने कहा खेलना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है? प्ले इज नेचुरल इंस्टिंक्ट। आंसर हो जाएगा कार्लवेल कुक ने कहा था ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिसंवाद सिंपोजियम एक प्रकार है। तो परिसंवाद जो है ये डिस्कशन मेथड, चर्चा विधि का एक ऐसी प्रक्रिया है, चर्चा विधि, जिसमें किसी विषय पर विभिन्न विशेषज्ञ या प्रतिभागी विचार प्रस्तुत करते हैं और आपस में चर्चा करते हैं। यह विधि विचारों के आदान प्रदान, तर्क वितर्क
और गहन समझ के लिए प्रभावी होता है, अतः यह चर्चा विधि का एक प्रकार है। नेक्स्ट है कि ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार पाठ योजना का गतिविधि भाग डैश है। तो ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार पाठ योजना का गतिविधि यानी कि एक्टिविटी पोर्शन जो है वो आपके अप्लाइंग अनुप्रयोग करना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें जो है छात्र जो है कुछ करके सीखते हैं। नेक्स्ट है कि डिजाइन चुनौतियां इसका एक उदाहरण है, तो एलाबोरेट का उदाहरण है डिजाइन चुनौतियां, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। माइक्रो टीचिंग डज नॉट मीन, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ यह नहीं है, तो सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ इसमें से कौन सा जो है नहीं हो जाएगा। तो सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण एक ऐसी तकनीक है जिससे एक समय में एक शिक्षण कौशल का अभ्यास किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापकों को विद्यार्थियों में जाकर वास्तविक शिक्षण करना होता है, ये जो है इसमें नहीं है। सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ यह नहीं होता कि छात्र जो अध्यापक विद्यालयों में जाकर वास्तविक शिक्षण करें। यह एक प्रशिक्षण विधि है जिसमें सीमित समय में छात्र और कौशल पर ध्यान दिया जाता है। इसमें कक्षा का वातावरण कृत्रिम होता है और फीडबैक द्वारा सुधार किया जाता है। माइक्रो टीचिंग इज यूज्ड, माइक्रो टीचिंग का उपयोग किया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग का उपयोग जो है शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में किया जाता है। यह एक प्रभावशाली विधि है जिससे शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों का अभ्यास कर सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। आफ्टर लेक्चर टीचर अलाउज टाइम्स फॉर, व्याख्यान के बाद शिक्षक डैश पर समय देते हैं, तो प्रश्न पर क्वेश्चन पर जो है समय देते हैं, फिर उन्हें जो है क्वेश्चन पूछने के लिए उसका विश्लेषण करने के लिए समय देते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्लास टीचिंग, कक्षा शिक्षण का पूरा होने के बाद क्या होता है, तो शिक्षक को ब्लैक बोर्ड साफ करना चाहिए। ब्लैक बोर्ड को किसी विद्यार्थी से साफ करवाया जाना चाहिए, गलत है। ब्लैक बोर्ड को वैसे ही छोड़ देना चाहिए, ये भी सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट केयर्ड इन, किस प्रशासन में जिम्मेदारी की भावना की परवाह नहीं की जाती। जिम्मेदारी की भावना की परवाह जो है किस में नहीं की जाती है, तो आंसर होगा अहस्तक्षेप प्रशासन में जिम्मेदारी की भावना की परवाह नहीं की जाती है। अहस्तक्षेप प्रशासन एक प्रणाली है जहां नियंत्रण और हस्तक्षेप न्यूनतम होता है, कम होता है। इसमें व्यक्तियों या संस्थाओं को बहुत अधिक स्वतंत्रता दी जाती है और वे अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक अपनी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावी शिक्षण को कैसे बढ़ा सकता है, तो बाई कनेक्टिंग द कॉन्टेक्स्ट टू द लिप्स ऑफ द स्टूडेंट, संदर्भ को विद्यार्थियों को जीवन से जोड़कर जो है उसको और प्रभावी बना सकता है। इससे क्या होता है कि इससे बच्चे आसानी से समझ पाते हैं और सीखना उनके लिए अर्थपूर्ण हो जाता है। यह शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बनाता है अगर आप उसके संस्कृति से, उससे जुड़े हुए चीज से अगर उसको समझाने की कोशिश करेंगे तो। नेक्स्ट है कि पुस्तकों की भौतिकी स्थिति ठीक प्रकार से रखी जानी चाहिए, इसे डैश नाम से जाना जाता है। इसे जो है कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण के नाम से जाना जाता है। यह पुस्तकालय की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे पुस्तकों की उम्र लंबी होती है और वे पाठकों के उपयोग के लिए सुरक्षित रहती है। इसमें ज्ञान संपदा की रक्षा होती है और इसकी उपलब्धता बनी रहती है। नेक्स्ट है कि क्या इंटरनेट आधारित शिक्षण भारत के लिए उपयुक्त है, आंसर होगा हाँ, लेकिन प्रभावशालीता को मापना चाहिए और समय समय पर मार्गदर्शन करना चाहिए। नेक्स्ट है कि वह तत्व जो कक्षा को रोचक बनाता है, तो टीचिंग मेथड जो है यह कक्षा को रोचक बनाता है। यह प्रभावी शिक्षण विधि छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करती है, उन्हें सोचने पर मजबूर करती है और सीखने को रोचक बनाती है। नॉलेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का ज्ञान विद्यार्थियों के लिए हानिकारक है, गलत है। विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है, ये ले दे के सही है। छात्रों को आश्रित बनाता है और वे अपनी क्षमता खो देते हैं, ये छात्रों के लिए बिल्कुल फायदेमंद। तो
इंटरनेट का ज्ञान जो है ये छात्रों को आश्रित बनाता है और वो अपनी क्षमता खो देते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। विद्यार्थियों के लिए लाभदायक भी है, तो ज़्यादा जो है पॉजिटिव आंसर जो है बी ही लग रहा है। इंटरनेट का ज्ञान विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है क्योंकि इससे जो है बहुत सारी जानकारी मिलती है बच्चों को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल असेसमेंट, इनमें से कौन सा अनौपचारिक मूल्यांकन नहीं है? तो प्रोजेक्ट परियोजना जो है ये अनौपचारिक मूल्यांकन नहीं है। परियोजनाएं जो है आमतौर पर एक से अधिक संरचित और औपचारिक आकलन विधि होती है जिसमें विशिष्ट मानदंड और ग्रेडिंग शामिल होती है, जबकि प्रेक्षण, रूब्रिक्स और भागीदारी अधिक औपचारिक तरीके हैं। नेक्स्ट है कि छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग गाइड को किस रूप में जाना जाता है? उसे जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग रूब्रिक्स के नाम से जानते हैं। रूब्रिक्स क्या होता है? तो छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग गाइड के रूप में जाना जाता है। यह जो है विस्तृत मानदंड निर्धारित करते हैं जिनके आधार पर किसी कार्य या प्रदर्शन का आकलन किया जाता है, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक स्पष्ट, निष्पक्ष और पारदर्शी बनती है। द लिस्ट इन स्कोपी, संभावनाएं सबसे कम क्या है? तो टेस्ट में टेस्ट सबसे सीमित प्रक्रिया होती है जो केवल विशिष्ट ज्ञान या कौशल की जांच करती है, जबकि मापन, आकलन और मूल्यांकन जो है अधिक व्यापक होते हैं। इस प्रकार टेस्ट का क्षेत्र सबसे कम होता है। साइकोमेटर डोमेन्स डील विथ, मनोज्ञात्मक क्षेत्र संबंधित है किससे? तो व्यवहारिक कौशल से, प्रैक्टिकल स्किल से जो है साइकोमोटर संबंधित है। यह क्षेत्र सीधे करके सीखने और व्यवहारिक क्षमताओं के अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है, जिससे व्यक्ति दक्षता प्राप्त कर पाता है। नेक्स्ट है कि पाठ्यचर्या की प्रभावशीलता डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो पाठ्यचर्या की प्रभावशीलता जो है ये स्टूडेंट इंटरेस्ट यानी छात्रों की रुचि के द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। यदि छात्रों की सीखने में रुचि है तो पाठ्यचर्या अधिक प्रभावी मानी जाएगी क्योंकि इसमें बेहतर सीखने के परिणाम प्राप्त होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम है? तो अभ्यास का नियम जो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये जो है सीखने का नियम है। यह नियम बताता है कि किसी कार्य या व्यवहार का जितना अधिक अभ्यास किया जाता है उतना ही वह मजबूत होता है और सीखना उतना ही प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ लर्निंग, कौन से कारक सीखने की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं? तो फिजिकल, सोशल, कल्चरल, ऑल ऑफ द एबव जो सीखने की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलू शामिल है। ये सभी कारक मिलकर एक व्यक्ति के सीखने के अनुभव और उसकी क्षमता को प्रभावित करते हैं, जिससे अधिगम की गुणवत्ता निर्धारित होती है। नेक्स्ट है कि करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है? व्हाई इज लर्निंग बाय डूइंग इज इम्पोर्टेंट? तो करके सीखना, इससे जो है बच्चों में रुचि विकसित होती है। इट डेवलप्स इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट है कि श्रव्य दृश्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स डैश प्राप्त करने में सहायता करते हैं। तो यह शिक्षण के उद्देश्य, द टीचिंग ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक के लिए किया जाता है। ये सामग्री छात्रों को अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने, सीखने को अधिक आकर्षक बनाने और शिक्षा के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ए टीचर शुड टेक केयर ऑफ, चयन के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। तो उनके सहयोगियों की राय, ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग और विस्तृत चयन, विद्यार्थियों का मूल्यांकन और शिक्षार्थियों का चयन। तो चयन के सिद्धांत के अनुसार जो है करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा बी, जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चयन के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को
यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह शिक्षण के लिए उपयुक्त विविध प्रकार की ऑडियो विजुअल सामग्री का सावधानीपूर्वक चयन करे। यह छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाता है। इन विच ईयर डिड उधम सिंह किल माइकल ओ डायर? उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को किस वर्ष मारा था? आंसर हो जाएगा 1940 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के समय पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर थे जो इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार थे। इसी नरसंहार का बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह ने 13 मार्च 1940, डेट याद रखिएगा, को लंदन के कैक्सटन हॉल में एक सभा के दौरान माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। किस राज्य में सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी गई है? आंसर होगा तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने कहा लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा है? तो ये अब्राहम लिंकन ने बोला था। साइमन कमीशन भारत कब आया? When did the Simon Commission come to India? Correct answer is in 1928. 1928 में जो है साइमन कमीशन आया था। नेक्स्ट है कि अपार जो खबरों में देखी गई थी किस क्षेत्र से संबंधित एक रजिस्ट्री है? तो ये आपके एकेडमिक्स यानी कि शिक्षाविद से संबंधित है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय छात्रों के लिए शुरू किया गया था। यह एक राष्ट्र एक छात्र आईडी का हिस्सा है। इस आईडी में 12 अंकीय अद्वितीय पहचान संख्या है जो छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड जैसे मार्कशीट, डिग्री प्रमाण पत्र और सहपाठ्याचार्य उपलब्धियों को डिजिटल रूप में संग्रहित, प्रबंधित और ट्रैक करने में मदद करता है। इनमें से हम सर्कस में क्या पाते हैं? तो बाजीगर, क्लाउन विदूषक, कालाबाज सभी पाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए खेलना वास्तव में काम है। नीचे कुछ प्रसिद्ध लोगों के नाम दिए गए हैं, वह नाम चुने जिसका काम वास्तव में खेलना है। तो विराट कोहली जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विराट कोहली एक क्रिकेटर है। विटामिन पदार्थ है तो कमी से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, जो हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है जिससे वजन जो है कम होता है। हमें स्वस्थ बनाने के लिए औषधि के रूप में आवश्यक है, जो हमें मजबूत रखने के लिए मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ऐसे पोषक तत्व है जो शरीर को स्वस्थ रखने और विभिन्न शारीरिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से स्कर्वी, रिकेटस और बेरी बेरी जैसा रोग होता है, जबकि अन्य सभी विकल्प विटामिन के बारे में असत्य हैं। मछली में कौन सा विटामिन मौजूद होता है? तो मछली में जो है विटामिन डी मौजूद होता है। दोनों जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नियासिन B3 के साथ विटामिन B12, B6 और B2 भी पाया जाता है। इसके अलावा मछली में कैल्शियम, आयरन, सेलेनियम जैसे खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में जो है गोलकुंडा का किला स्थित है। चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल कितना होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 360 डिग्री। यानी कि क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल का जो है क्वाड्रिलेटरल एंगल का चारों कोण जो है कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। द शेप ऑफ द ड्रम, ढोल का आकार कैसा होता है? तो सिलेंडर के जैसा जो है ढोल का आकार होता है। नाउ नेक्स्ट जो है -5 -7 +3 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सॉल्व करेंगे इसे। -5 -7 यानी कि -12 +3 -9। तो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगेन जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 29 -63। आंसर आपका डी जो है 92 करेक्ट हो जाएगा। 15 को -3 से विभाजित करने पर बराबर होता है। आंसर होगा -5।
5। दिए गए प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्पों को चूज करना है। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा होगा? पहले ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। कहना जो है मुश्किल है, तो ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर आएगी? AHR, यहाँ पे दो जो है ABC, CDEFG, तो G जो है 2 में है, फिर HIJ 2 है, +2 हो जाएगा, कि LM 2 हो जाएगा, NOPQ, तो ये GQD जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सीमा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके 6 मीटर चली, फिर दाएं मुड़ी और 9 मीटर चली, फिर वह बाएं मुड़ी और 6 मीटर चली। यह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? आंसर हो जाएगा C, 15 मीटर दूर है। वर्णमाला में बाएं छोर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? आंसर आपका हो जाएगा C, H जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्णमाला में बाएं से 16वें तथा दाएं से 6वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे? तो बाएं से 16वें और दाएं से 6वें अक्षर के मध्य जो है 1 2 3 4 जो है अक्षर हो जाएंगे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे 50 जो है आपके क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स के। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल से आप लोग जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट PYQ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।